पास क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया। इसके आगे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर का। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली क्या पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, अगर उसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके ऊपर क्या होता है, फोर्स लगता है। क्या लगता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। और इसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें दिखाया गया कि अगर हम क्या करते हैं, एक ये रॉड दिया गया है जो हमारे पास ए बी रॉड है, ये ए बी रॉड क्या है, लटकाया हुआ है। अब ये हमने क्या हॉर्सू मैग्नेट के अंदर मतलब रख दिया है, तो अब बेसिकली ये जो हमारे पास कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया। ठीक है, अब जैसे ही इस की को हम लोग क्या करेंगे, ऑन करेंगे, करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। अब करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा तो हमने क्या देखा कि ये जो हमारे पास रॉड है ये झूलना स्टार्ट कर दिया, ये मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन सिंपली यही है कि इसके ऊपर क्या लगने लगा, एक मैग्नेटिक फोर्स लगने लगा, जिसके कारण ये क्या हो गया, ये डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर दिया। तो बेसिकली ये हमारे पास हो गया फोर्स। फोर्स की जो वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड की बात करें कि किस पे डिपेंड करता है, तो ये हमारे पास क्या होता है, बी आई एल। जैसे हम लोग बिल्ली को बिल बोलते हैं, तो इस तरीके का हमारे पास क्या है, फॉर्मूला होता है बी आई एल। मतलब मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, करंट पे डिपेंड करेगा और लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करेगा कि कितना लंबा हमने रॉड या फिर कोई भी कंडक्टर लिया हुआ है। तो इस पे हमारे पास मैग्नेटिक और फोर्स डिपेंड करेगा। हाँ, एक और फैक्टर होता है हमारे पास, ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, बट वो अभी हम लोग यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे। हम लोग बस जो मैग्नीट्यूड्स हैं उन्हीं पे हम लोग डिपेंड करेंगे, देखेंगे कि किस किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। चलिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है कि अब हमने देख लिया कि फोर्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और फोर्स लगता है कभी भी जब भी हमारे पास क्या होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस होता है मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, अब हम लोग और देखते हैं कि इसकी डायरेक्शन को कैसे पता करेंगे। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमारे पास क्या कहता है कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड के फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को क्या कर दें, स्ट्रेच कर दें इस तरीके से कि तीनों क्या हो जाएं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएं, और उसके बाद हम अपने मिडिल फिंगर को पॉइंट करें इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमारे पास क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड हो। जो मिडिल फिंगर उसको पॉइंट करें इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमारे पास क्या हो, करंट फ्लो कर रहा हो। तो जो हमारे पास थंब होगा वो बताएगा कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो बेसिकली फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम यूज करते हैं फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए, और तरीका क्या है कि तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है, पहले इन दोनों के बारे में बताना है, बेसिकली इन दोनों को अलाइन करना है, फिर हमें थंब के ओर देखना है। तो थंब जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगा, फोर्स लगेगा। ठीक है, तो लिखने का भी तरीका यही है, ऐसा नहीं है कि क्या करो कि बस ये चीज़ हमारे पास ये डायरेक्शन देता है, बस ये छोड़ के लिख के चले जाओगे तो तुम्हें नंबर नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास पूरा प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए कि पहले तुम तीनों फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखोगे, फिर तुम मिडिल फिंगर एंड फोर फिंगर के बारे में डिस्क्राइब करोगे कि ये किस किस डायरेक्शन को पॉइंट, मतलब किस किस ये मतलब किस डायरेक्शन की तरफ होगा, ये किस डायरेक्शन की तरफ होगा। देन तुम लिखोगे, जैसे यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पर लास्ट में आया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर देखना ध्यान से, देन देन थंब गिव्स द, ये सबसे लास्ट में होना चाहिए, ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे लास्ट में होना चाहिए, इसको पहले मत लिख देना। तभी अगर पहले लिख दोगे तो तुम्हारा नंबर कट जाएगा। तो सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा हमने सीक्वेंस दिया, आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं और इसको क्या कर सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं। याद करने का तरीका क्या है, अगर फिंगर्स में कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं फादर, मदर, चाइल्ड। ये हमारे पास क्या है, ट्रिक है याद रखने के लिए, ये फादर, मदर, चाइल्ड। तो अगर भूल जाते हो, मदर का मतलब, एम का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, सी का मतलब करंट और एफ का मतलब फोर्स, तो वो याद करने का तरीका हो गया। बाकी ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है जब भी तुम्हें पूछा जाए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बाकी यूज करने के लिए आता है, तो यूज करने के लिए तुम लोग जैसा हमने बताया वैसा आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ इसके इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को। अभी हम जब क्वेश्चंस लेकर आएंगे तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक आध क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक,
तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से आता है कि जैसे मान लो ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, और ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब तुमसे बोलेगा कि बताओ डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होगा। ठीक, तो इस ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। देखो, इलेक्ट्रॉन हमारे पास जिधर मूव करता है उसके अपोजिट हमारे पास क्या होता है, करंट की डायरेक्शन होती है। ये बात दिमाग में फिट कर लो। और पॉजिटिव चार्ज, जैसे मान लो अगर यहां पर हमारे पास क्या होता, प्रोटॉन होता या फिर अल्फा पार्टिकल होता, ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज जिधर मूव करेंगे उधर ही हमारे पास क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। हमेशा जब भी तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा तो अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन दिया होगा तो पहले तुम क्या करोगे, उसके अपोजिट, जैसे इसके अपोजिट हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट पहले बना लेंगे, देन हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो हमारे पास करंट नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये हमारे पास बाहर की तरफ आ रहे हैं, यानी आउटवर्ड। यानी आउटवर्ड के लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते हैं, ये डॉट सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, इनवर्ड के लिए क्रॉस यूज करते हैं, आउटवर्ड के लिए डॉट यूज करते हैं, यानी इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं अल्फा पार्टिकल के, इलेक्ट्रॉन्स के, तो ऐसे इसको हम लोग क्या करेंगे, टैकल करेंगे। आगे मूव करते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक मोटर हमारे पास एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है, मैकेनिकल एनर्जी में। उसका कुछ मैकेनिज्म इस तरीके से होता है कि उसमें जब भी करंट फ्लो करेगा आर्मेचर में, उसके ऊपर क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, जिसके कारण वो क्या होगा, रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। अब हमारे पास डिटेल में इसकी मैकेनिज्म नहीं है, ना तो इसकी वर्किंग है। सिंपल सा हम थोड़ा सा देख लेते हैं, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है और किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो प्रिंसिपल हमारे पास सेम वही है कि व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क और फोर्स। ये क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा या फिर टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। तो इसी प्रिंसिपल पे हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर रन करता है। इलेक्ट्रिक मोटर के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जितने भी मोटर्स हैं, जितनी भी घूमने वाली डिवाइसेस हैं, उसमें सब में क्या होता है, मोटर का ही हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये सब हमारे पास बहुत ब्रीफ में इसको हमको पढ़ना है, डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये सारा हम लोग को डिटेल में किस में, 12th में। अभी हमें बस एक बेसिकली ओवरव्यू लेना है, ताकि अगर जो हमारे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाता है या फिर कह सकते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस थोड़ा सा अगर आ जाता है तो वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारे पास क्या है, देखो जैसे हम लोगों ने देखा कि हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो सेम इसी का रिवर्स, क्या अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है तो वापस उससे हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी जो हमारे पास फिनोमिना को ऑब्जर्व किया था माइकल फैराडे ने, तो उन्होंने एक लॉ निकाला था जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो उन्होंने बताया था कि जब भी हमारे पास क्या होगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो वो हमारे पास क्या करेगा, वो हमारे पास करंट को प्रोड्यूस करेगा। तो जब भी हमारे पास फ्लक्स चेंज होता है तो वो क्या करता है, करंट को प्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि अगर हमारे पास किसी ऐसे मेथड से जिसमें हम लोग क्या करें, कोई कॉइल में फ्लक्स को चेंज करवा दें। फ्लक्स बेसिकली क्या होता है, कितने फील्ड लाइंस पास हो रही हैं किसी कॉइल से, तो वो हम उसके अंदर क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। और इसी मतलब फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कि हमारे पास यहाँ पर क्या करना होता है, मैग्नेटिक फील्ड से या मैग्नेटिक एनर्जी से क्या करना होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हमारे पास क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं जब भी हमें क्या करना होता है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन पता करनी है। तो अगर हम बेसिकली जो एसी जनरेटर होता है जिस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, वो बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आर्मेचर को खुद घुमाते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंट, जैसे कि डैम वगैरह बना के हमने क्या कर दिया, डायनेमो को घुमा दिया। तो जब हमारे पास टरबाइन घूमता है तो उसके साथ साथ जो आर्मेचर है वो भी घूमेगा। अब वो हमारे पास क्या होगा, जिस तरफ वो मूव कर रहा है वो बेसिकली फोर्स की डायरेक्शन हो गई। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास वहाँ पे पहले से एग्जिस्ट करता है, वहाँ पर हम लोग एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं। अब जब हमारे पास क्या होगा, किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक आर्मेचर घूमेगा तो उसके अंदर क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड से निकालेंगे। यहाँ पर हमें इंड्यूस करंट क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा, जैसे हम लोगों ने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था, वैसे ही फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी करेंगे। क्या करेंगे उसमें, हम सबसे लास्ट में करंट की डायरेक्शन की बात करेंगे। तो पहले फोर्स, अगर हमारे पास राइट हैंड लेते हैं, तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखते हैं। अगर जो मिडिल फिंगर है वो हमारे पास
मिडिल फिंगर की बात हम लोग लास्ट में करेंगे। अगर जो हमारे पास इंडेक्स फिंगर है या फोर फिंगर है वो उसको हम पॉइंट करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में, और जो थंब है उसको पॉइंट करते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स की तरफ, तो जो हमारे पास मिडिल फिंगर होगा वो देगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ये हमारे पास क्या था, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर हमने पहले ही डिस्कस कर दिया, ईएमआई पे बेस्ड है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डोमेस्टिक सर्किट। तो डोमेस्टिक सर्किट में हमारे पास क्या होता है, सिंपली हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारे घरों में दो लाइंस आती हैं, ठीक है, एक होता है लाइव वायर, एक क्या होता है लाइव वायर, और एक होता है हमारे पास न्यूट्रल। जो भी हमारा घर में देखा होगा कि केबल्स जो आते हैं उसमें क्या होते हैं, दो वायर होते हैं। अब कहीं कहीं पे तीन भी आते हैं, लेकिन जनरली क्या होते हैं, दो वायर होते हैं। तो ये दो वायर हमारे पास आएंगे। दो वायर में हम लोग क्या करेंगे, पहले कहाँ पास होगा, सबसे पहले जो लाइव वायर है इसमें हम लोग एक फ्यूज लगा देते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एक फ्यूज लगा होगा, ये हमारे पास क्या होगा, मेन फ्यूज होगा। यहाँ पे क्या होगा, एक फ्यूज होगा, फ्यूज लगा होगा। इसके बाद ये हमारे पास मीटर में जाएगा, ये हमारे पास मीटर में इसकी रीडिंग होती है, और यहाँ से हमारे पास अर्थ, घर पे ही हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंडिंग कर देते हैं। तो यहाँ से फिर हमारे पास क्या होगा, तीन वायर निकलेगा। यहाँ से क्या निकलेगा, तीन वायर। फिर यहाँ पे एक हमारे पास क्या होगा, एक और फ्यूज होगा। ये लाइव है, ये न्यूट्रल है, ये अर्थ है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक और फ्यूज होगा। और फिर यहाँ से ये तीन वायर आगे पास होंगे, और ये तीन वायर को हम लोग क्या करेंगे, आगे पास ऑन करेंगे। हम देखते हैं फिर क्या होता है। अब ये तीन वायर जब आगे बढ़ते हैं, ये तीन वायर जब हमारे पास क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक, तो ये लाइव है, ये न्यूट्रल है, और ये हमारे पास अर्थ है। अब जो हमारे पास हैवी अप्लायंसेस हैं, जैसे कि फ्रिज हो गया, आयरन हो गया, एसी हो गया, उन वहाँ पे देखा होगा कि 3 पिन प्लग होते हैं। तो जहाँ पर भी 3 पिन प्लग होंगे, जैसे 3 पिन, तो वहाँ पर हम लोग कनेक्शन कैसे लेंगे, लाइव वायर, एक न्यूट्रल वायर से भी कनेक्शन लेंगे, और एक क्या लेंगे, अर्थ वायर से लेंगे। एक क्या लेंगे हम लोग, अर्थ वायर से भी कनेक्शन लेंगे। अब ये कहाँ पे जाएंगे, यहाँ ये जाएंगे हमारे पास 3 पिन स्विच में। ये कहाँ पे जाएंगे, 3 पिन स्विच में। अब इस 3 पिन मैंने बता दिया, ये 3 पिन में हमारे पास सारे आ जाएंगे जो भी हैवी अप्लायंसेस हैं। तो जिसमें ये जो हमारे पास मोटा वाला पिन होता है, ये हमारे पास अर्थ वायर होता है, एक इसमें लाइव होगा, एक हमारे पास क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, फिर जैसे लो अप्लायंसेस होते हैं, जिनको ज़्यादा हम लोग टच नहीं करते हैं, और जिनका जो लोड होता है वो भी कम होता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का कनेक्शन देते हैं। अर्थ वायर का कनेक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि हमारे पास क्या हो गया, बल्ब हो गया, बल्ब में हमारे पास क्या होगा, लाइव वायर होगा, न्यूट्रल वायर हो गया। फैन में भी यही चीज होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, पूरे घर में ये तीनों वायर को दौड़ा देंगे, और जहाँ पे जिस टाइप का रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, कनेक्शन लेते रहेंगे। तो इस तरीके का हमारे पास क्या होता है, हाउस होल्ड सर्किट होता है। लाइव वायर में हमारे पास क्या होता है, करंट होता है। न्यूट्रल से हमारे पास क्या होता है, वापस करंट जाता है। और अर्थ हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास कहीं गलती से क्या हो रहा है, लीकेज हो जाए करंट का बॉडी में, तो वो उसको क्या करेगा, वो उसको सीधे अर्थ में डाल देगा, जिससे कि कोई अगर उसको टच करे तो उसको शॉक ना लगे। तो ये बेसिकली अर्थ वायर का या फिर अर्थिंग का काम होता है। इसके बाद फ्यूज़ वगैरह पूछा जाता है कि फ्यूज़ क्या होता है। तो फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस है। किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करता है। इसमें जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं वो ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लो होता है। और जैसे ही उसमें क्या होगा, जैसे ही उसमें करंट एक्सेस होगा वो मेल्ट कर जाएगा। तो बेसिकली जब भी शॉर्ट सर्किटिंग होता है या फिर ओवरलोडिंग होता है, अब ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग। तो ये भी पूछा जाता है कि शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है, ओवरलोडिंग। तो जब भी हमारे पास लाइव वायर न्यूट्रल वायर के साथ क्या हो जाएगा, टच हो जाएगा, तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, और या रेजिस्टेंस अप्रोचेस टू जीरो हो जाएगा। तो करंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, और उस केस में क्या होता है, जो भी कवर होता है या फिर जो भी करंट होता है इतना ज़्यादा हो जाता है कि पूरा मतलब जलने लगता है। वो बेसिकली टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है करंट बढ़ने के कारण कि वो मेल्ट कर जाता है जो भी हमारे पास कोटिंग होता है वायर के ऊपर, और इस तरीके से क्या होता है, आग लग जाता है या फिर जो भी अप्लायंसेस होता है वो जल जाता है। तो ये होता है शॉर्ट सर्किटिंग का कंडीशन। ओवरलोडिंग में क्या होता है कि मान लो हमारे पास जो करंट आ रहा है उससे ज़्यादा हमने क्या कर दिया है, अप्लायंसेस को ऑन कर दिया है, कि मतलब कि करंट कम आ रहा है बट उसका जो यूजेज है वो ज़्यादा होने लग रहा है। तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग बोलते हैं।
तो बेसिकली फ्यूज यूज किया जाता है शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग को ओवरकम करने के लिए, डिवाइसेस को सेफ रखने के लिए। ठीक है, तो ये इतना हमारे पास क्या था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल लगी होगी, तो अपने दोस्तों के पास इसको आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी डाउट होगा वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम चैनल को आप हमारे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप हम अपने डाउट्स या फिर अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि अगली बार जब भी हम वीडियो डालें तो आपको मिल जाए। अगर आपने पुराने वीडियो को नहीं देखा है तो आप वो भी जाके क्या कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और अपनी तैयारी को इन्हेंस कर सकते हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।